नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है भावना साइकोलॉजी क्लासेस। एंड हमारी क्लास 12 की सीरीज चल रही है, चैप्टर 4 चल रहा है जिसका नाम है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो इस चैप्टर में हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात कर रहे थे। तो अभी हमारा जो टॉपिक है आया है वो आया है मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो इसमें हम 1 बाय 1 करके मतलब कि सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो हमारा जो पहला साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वो है एंजाइटी। एंजाइटी डिसऑर्डर बेसिकली होता क्या है? एंजाइटी का मतलब होता है हमें ना थोड़ा सा क्या होता है कि हर टाइम पे मतलब कि कोई भी सिचुएशन आती है हमारे सामने, थोड़ी सी भी चैलेंजिंग सिचुएशन आते हैं तो हम किसी भी टास्क को लेके वरी हमेशा होते हैं, थोड़ी सी टेंशन हमें हमेशा हो जाती है, ठीक है, नर्वस हो जाते हैं हम किसी चीज को लेके। लेकिन जब वो नर्वस या फिर वो टेंशन होती है वो थोड़ी मतलब कि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसको हम बोलते हैं एंजाइटी, ठीक है। तो अब एंजाइटी के जो सिम्टम होते हैं वो क्या क्या होता है, मतलब एंजाइटी हम कैसे बताएं मतलब कि इस पर्सन को एंजाइटी हो रखी है, ठीक है। स्वेटिंग, हाथों में पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट है रैपिड हार्ट रेट, कि ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा टेंशन में हो गया या फिर जिसको एंजाइटी हो रखी होगी किसी बात को लेके, उसका जो हार्ट रेट है वो रैपिड हो जाता है, मतलब कि तेज हो जाता है, मतलब जो हार्ट की जो गति होती है वो तेज हो जाती है। स्टमक अपसेट, स्टमक अपसेट का मतलब कि पेट का खराब होना, ठीक है, या इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं या फिर पेट का खराब होना बोल सकते हैं। तो होता क्या है, जैसे कि आपने अपने घर में भी देखा होगा, जैसे कि कोई घर में मेहमान आने वाले होते हैं, कई बार हम ऐसे नहीं बोलते थे कि हाथ पैर फूल जाते हैं इस पर्सन के, या फिर कई लोग ऐसे आपने देखे होंगे कि आप ऐसे बोलते हो कह रहे कि जब भी कोई आने वाला होता है ना, जब भी कोई टेंशन होती है घर में या फिर कोई रिलेटिव आने वाला होता है, कह रहे मम्मा के तो हाथ पैर फूल जाते हैं, या फिर सबसे पहले वॉशरूम में जाते हैं वो लोग क्योंकि उनका पेट खराब हो जाता है अचानक से सोचते ही, ठीक है। डायरिया, उल्टी हो सकती है, ठीक है, लूज मोशन हो सकते हैं, ठीक है, पानी की कमी बेसिकली डायरिया में, ठीक है। स्वेटिंग, कि हाथ पैर फूल जाना मतलब हाथों में पसीना आना, हाथों में पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, या फिर ऐसा होता है कि जो नॉर्मल जिस पर्सन को एंजाइटी होती है ना वो नॉर्मल जो काम होता है ना वो भी नहीं कर सकता, मतलब जैसे बेल्ट टाई बांधना, वो ये काम भी नहीं कर पाएगा, उसको उसमें भी इतनी मशक्कत होगी, उसमें पसीना आना लग जाएगा उनका, ठीक है। स्लीपीनेस, मतलब ऐसे पर्सन जो होते हैं उनको नींद नहीं आती है, ठीक है, टेंशन के कारण। तो एंजाइटी की बेसिकली ये सिम्टम है, इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम है, डिजीनेस है, वैग्यू है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ये नॉर्मल जो मोटे मोटे सिम्टम थे वो मैंने बता दिए। अब एक और चीज है, जैसे आप बोलते हो कि यार हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। उसको हम एंजाइटी का नाम नहीं लेंगे, उसको बोलेंगे हम नर्वस होना। एक चीज होती है नर्वस होना, अगर वो ही नर्वसनेस या फिर वो ही चिंता इन सब सिम्टम्स के साथ आती है और लॉन्ग टर्म तक रहती है तो उसको हम बोलेंगे एंजाइटी। तो बेसिकली एक चीज ऐड कर लो कि लॉन्ग टर्म तक रहे जो टेंशन, ठीक है, जिसकी वजह से ये सिम्टम आ जाए, वो उसको हम बोलेंगे एंजाइटी। अब एंजाइटी डिसऑर्डर के टाइप्स क्या हैं, कितने टाइप्स की एंजाइटी हो सकती है बेसिकली उसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारा है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, फर्स्ट हमारा है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेके या पर्टिकुलर चीज को लेके आपको एंजाइटी नहीं होती है। इसके अंदर आपको एंजाइटी होती है, आप ये सोचते रहते हो कि यार नहीं कुछ गड़बड़ होने वाली, नहीं कुछ गड़बड़ होने वाली है, आपको नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन फ्यूचर की प्रिडिक्शन करते वक्त आप ये सोचते नहीं यार कुछ गलत होने वाला है। आपके मन में हमेशा एक भय रहता है, पसीना आना लग जाता है आपको, यार सब कुछ सही हो रहा है आपकी लाइफ में, परफेक्ट हो रहा है, लेकिन आपको ये लगता है नहीं यार कुछ गलत होने वाला है, ऐसा हो नहीं सकता, परफेक्ट नहीं हो सकती, ऐसे गलत होने वाला है कुछ आपके साथ। तो उसको हम बोलते हैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। जहाँ पे आपको जो फियर होता है, जो टेंशन होती है, जो खतरा होता है वो किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होता। इंटेंस फियर नॉट अटैच टू एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप अपने बुक में देखोगे इसके बहुत सारे सिम्टम दिए गए हैं, जिसमें है अनेबल टू रिलैक्स लिखा हुआ है, बाकी रेस्टलेस होना, शेक करना, टेंशन होना, ठीक है, मतलब बेसिकली सिम्टम यही है, ठीक है, एंजाइटी वाले, ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है पैनिक डिसऑर्डर। अब पैनिक डिसऑर्डर किसे बोलते हैं, आपने बहुत मतलब कि ऐसे बोला होगा या फिर किसी को बोलते हुए सुना होगा कि यार आप है ना हर सिचुएशन में पैनिक हो जाते हो, या फिर जरा सी टेंशन आई नहीं आप है ना पैनिक हो जाते हो। पैनिक होना होता क्या है बेसिकली, पैनिक होना होता है कि आप किसी भी चीज को लेके बहुत ज्यादा मतलब फियर होना या बहुत ज्यादा टेंशन होना। अब उसमें भी एक चीज आती है, अब इसकी सिम्टम देखो या फिर इसके फीचर्स देखो, रिकरिंग एंजाइटी अटैक्स। रिकरिंग एंजाइटी अटैक, एक तो था एंजाइटी, एंजाइटी आपको बार बार हो रही है, बार बार हो रही है, उसको हम बोलते हैं पैनिक डिसऑर्डर, वो पैनिक डिसऑर्डर के अंदर आएगी। एक होता है कि यार आपको थोड़े टाइम के लिए हुई या कोई टास्क है आपके सामने, एग्जाम है, एग्जाम्स को लेके आपको एंजाइटी हुई या रिजल्ट को लेके आपको एंजाइटी हुई, लेकिन कुछ टाइम बाद वो
ठीक हो गई, जैसे आपके एग्जाम खत्म हुए या आपका रिजल्ट आ गया। एक होता है पैनिक होना। पैनिक क्या होता है कि रिकरिंग एंजाइटी अटैक, आपको एंजाइटी का अटैक बार बार आ रहे हैं, हर दिन आ रहे हैं या दिन में कई बार आ रहे हैं, ठीक है। सेकंड, एंजाइटी एट पीक व्हेन थॉट्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्टिमुलस प्रेजेंट, जब आप किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में सोच रहे हो तो आपकी जो एंजाइटी होती है वो पीक पे होती है, मतलब जो मैक्सिमम लेवल होता है टेंशन का वो होता है एंजाइटी का उस वक्त, जब आप किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में सोच रहे हो। जैसे अगर मैं एग्जाम की बात करूँ या रिजल्ट की बात करूँ, जब भी आपके मन में ये थॉट आता है कि यार आपका रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला, तो अगर आप रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो तो आपकी जो एंजाइटी उस वक्त होगी वो पीक पे होगी अपनी, मतलब ऊंचाई पे होगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा पैनिक डिसऑर्डर। बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने अपना एक केस भी देखा है पैनिक डिसऑर्डर का। जब मतलब कि मैं एक्चुअली हॉस्पिटल गई हुई थी और मैंने एक मतलब कि लेडी को देखा था जिनकी डिलीवरी हुई थी। वो मतलब कि हर किसी पर्सन पे चिल्लाई जा रही थी, पूरे दिन शांत रहती थी, लेकिन अचानक से उनको ऐसा हो जाता था कि वो है ना छोटी सी बात को लेके सब पे चिल्लाना स्टार्ट कर देती थी। ऐसा लगता था जैसे कि या तो ये खुद मर जाएगी या सामने वाले को मार देगी उस वक्त। उनको मतलब कि रह रह के बार बार एंजाइटी होती थी किसी मतलब की चीज को लेके, उसको हम बोलते हैं पैनिक डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है फोबिया। अब फोबिया होता क्या है? फियर ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, किसी पर्टिकुलर चीज को लेके आपको एक फोबिया हो जाता है, एक डर बैठ जाता है आपके मन में, तो उसको हम बोलते हैं फोबिया, ठीक है। अगर मैं बताऊंगी, आपने बहुत सारे ऐसे पर्सन देखे होंगे जो लिजर्ड से बहुत डरते हैं, छिपकली से डरते हैं, मैं भी डरती हूँ एक्चुअली, मेरे को भी इस चीज का फोबिया है। तो हम कैसे बोलेंगे कि इस चीज का हमें फोबिया है? तब बोलते हैं जब जैसे कि अगर इस रूम में लिजर्ड आ जाए, मैं इस रूम के अंदर एंटर ही नहीं करूंगी या उसको देख के मैं वापस चली जाऊंगी। अगर मैंने बाथरूम में छिपकली देख ली या लिजर्ड देख ली तो मैं बाथरूम में नहाने का सोच भी नहीं सकती। तो वो क्या है? वो मेरा एक फोबिया है। ऐसे पर्सन देखे होंगे जो आपने लिफ्ट में नहीं चढ़ना चाहते, लिफ्ट से डर है उन्हें, तो उनको क्या है? लिफ्ट का फोबिया है। उनको ये लगता है यार लिफ्ट में जाएंगे लिफ्ट रुक जाएगी और हमारी सांसें रुक जाएंगी उसके साथ ही, वो डरते हैं। कुछ ऐसा होता है जो क्राउड के सामने या फिर स्टेज पे आना पसंद नहीं करते, उनको स्टेज फोबिया होता है। स्टेज फोबिया का मतलब होता है कि आप बहुत सारे पर्सन आपके सामने बैठे हैं, आप उनके सामने बोल नहीं पाते, जबकि आपकी स्पीच बहुत अच्छी तरीके से तैयार है। कोई भी आप पर्टिकुलर एक्टिविटी करने वाले हो, जैसे कि मान लो कि आपने गाना गाना है या स्पीच देनी है, कोई आपने स्पीच बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से तैयार की हुई है, बहुत अच्छे से आपको याद है, लेकिन आप क्राउड के सामने या स्टेज पे जाते हो, आप नहीं बोल पाओगे, तो आपको मतलब स्टेज फोबिया है, ठीक है। किसी किसी को होता है एग्जाम फोबिया, चीजें आती है बहुत अच्छे से, एग्जाम की तैयारी की हुई है बहुत अच्छे से आती है, लेकिन जब एग्जाम में बैठोगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। कई बच्चे आपने अपनी क्लास में देखे होंगे, टीचर की उनको मतलब कि बोलती है मतलब बताने के लिए, लेकिन वो नहीं बोल पाते हैं, उस वक्त डर जाते हैं, फोबिया होता है उनको कि टीचर हमें उठाना दे। आता सब कुछ है लेकिन ये हिम्मत नहीं होती उनके अंदर, ये फोबिया बोलते हैं, हिम्मत भी नहीं बोलेंगे, फोबिया होगा एक उनको टीचर का एक फोबिया होता है कि यार उनको जैसे कि क्राउड फोबिया भी लगा सकते हो कि पूरी क्लास आपको देख रही है, कहीं आप गलत ना हो जाओ। सब कुछ आता है लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। किसी किसी को हाइट फोबिया होता है कि ऊंचाई पे वो लोग डर जाते हैं, नीचे देखने से डरते हैं, मतलब ऊपर वाली मंजिल से, टेरेस से या फिर पहाड़ की ऊंचाई से वो नीचे देखने में डर लगता है उनको, ठीक है। तो बहुत सारे फोबिया होते हैं। अब इसमें है ना हम फोबिया के 3 टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। अब फोबिया में जैसे कि 3 टाइप के फोबिया होते हैं, स्पेसिफिक फोबिया, सोशल फोबिया एंड एग्रोफोबिया, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है? स्पेसिफिक फोबिया हम उसे बोलते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर एनिमल से डरते हैं, जैसे कि मैंने बताया था लिजर्ड से मेरे को डर लगता है, तो क्या हो गया? वो स्पेसिफिक फोबिया हो गया कि पर्टिकुलर एनिमल से मुझे डर लगता है। या फिर किसी किसी को फोबिया होता है कि जैसे लिफ्ट का एनक्लोज एरिया, कि हाँ भी यहाँ पे एक भी जगह दरवाजा नहीं है, ये नहीं खुल सकती अगर बीच में बंद होगी, तो उनको ऐसी जगह से डर लगता है, इसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक फोबिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है सोशल फोबिया। सोशल फोबिया जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टेज पे जाने से जिन लोगों को डर लगता है, एम्बेरसमेंट फील होती है कि यार उन्हें डर लगता है कि यार कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए, तो वो एम्बेरस होते हैं उस सिचुएशन को लेकर, ठीक है। उसको हम बोलते हैं एम्बेरसमेंट होती है उस सिचुएशन में, जिसको हम बोलते हैं सोशल फोबिया, ठीक है, सोशल फोबिया होता है। फिर हमारा होता है एगोराफोबिया। एगोराफोबिया क्या होता है कि हम किसी भी सिचुएशन में जिससे हम फैमिलियर नहीं है उसमें जाने से हमें डर लगता है। जैसे कि अगर आपकी कंपनी में आपको भेज दिया गया पर्टिकुलर इंसान से वहां पे जाके मिलना है आपको पर्टिकुलर कंपनी में, लेकिन आप उस पर्टिकुलर इंसान को या उस कंपनी को नहीं जानते, तो वो आपके लिए क्या होगी? अनफैमिलियर सिचुएशन होगी, तो उसको हम बोलेंगे एगोराफोबिया, ठीक है।
कि आपको डर लगेगा उस जगह पे जाने पे। जिन लोगों ने कभी जॉब नहीं की हो जाती है, कुछ लोग होते हैं कि वो इंटरव्यू देने से डरते हैं, क्यों नहीं होते कि यार हम लोग वहाँ पे जानते नहीं है किसी को, हम कैसे जाएंगे, कैसे बात करेंगे हमसे, ठीक है। वो हमारा हो जाता है एगोराफोबिया। नेक्स्ट हमारा आता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता क्या है बेसिकली, कि हम ऑब्सेस हो जाना किसी चीज से लेके, जैसे बात मतलब कि इसके नाम से ही पता चलता है कि हम क्या करते हैं इसके अंदर, हम रिपीटेडली किसी चीज को बार बार करना स्टार्ट कर देते हैं। कि रिपीटिंग मतलब रिपीट वे में करते हैं किसी चीज को। जैसे कि कुछ लोगों को आपने देखा होगा हाथ बहुत ज्यादा धोते हैं, उनको ये लगता है यार उनके हाथ में जम्स लग गए हैं। जैसे कि उन्होंने जैसे उठ के उन्होंने अगर मतलब अपने सर को टच कर लिया तो कहेंगे नहीं आपकी बालों में से मतलब कि जैसे जम्स झड़ गए हैं, तो वो अपने हाथ धो के आएंगे। जैसे कि अगर किचन में जाएंगे तो किचन मतलब किचन में अगर उन्होंने गैस को भी टच कर लिया तो भी वो हाथ आके धोएंगे। अगर उस उन्होंने मतलब कि नॉर्मली किसी ऐसी जैसे स्लीपर को टच कर लिया, या फिर उन्होंने बाथरूम भी अगर वो मतलब कि गए हैं, उन्होंने बाथरूम की डोर को भी इवन टच कर लिया, या टैप को भी टच कर लिया, या फिर अगर कोई चीज नीचे भी गिर जाती है, अगर उन्होंने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट उठा भी लिया नीचे से, तो उनको मतलब कि जर्मोफोबिया भी बोलते हैं उसको। तो वो क्या करते हैं, वो अपने हाथ बार बार धोते हैं उस चीज में। कई लोग होते हैं जो नहाते बार बार है, उनको ये लगता है नहीं हम गंदे हो गए, वो बार बार नहाना स्टार्ट कर देते हैं। या फिर आपने कई ऐसे भी लोग देखे होंगे कि उनको ऐसा लगता है जैसे कि जिनसे मर्डर हो जाता है गलती से, ठीक है, उनको ये लगता है यार उनके हाथ अभी भी गंदे, वो बार बार अपने हाथों को वॉश करते रहते हैं, उनको लगता है नहीं ब्लड लगा हुआ है उनके हाथों पे, ठीक है। उसको हम बोलते हैं ऑब्सेस हो जाना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अभी कितने टाइप के होते हैं, फर्स्ट हमारा होता है ऑब्सेसिव बिहेवियर, सेकंड है हमारा कंपल्सिव बिहेवियर। अब ऑब्सेसिव बिहेवियर में आपका क्या आ जाएगा कि जब आप क्या करते हो, मतलब इस ऑब्सेसिव बिहेवियर के अंदर आपका हो जाता है कि आप पर्टिकुलर किसी भी चीज के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं आता, जब आप उसके बारे में सोचते हो आप उसके बारे में सोच नहीं पाते प्रॉपरली, ठीक है। किसी चीज के बारे में आपको आइडिया नहीं आना है, या फिर आप प्रॉपरली अगर सोच नहीं पा रहे हो किसी चीज के बारे में, उसको हम बोलेंगे ऑब्सेसिव बिहेवियर। या फिर इसमें कई बार ये भी हो जाता है कि अगर एक पर्सन मतलब कि एक पर्सन उस चीज में इन्वॉल्व है, तो आप उस चीज के बारे में नहीं सोच पाओगे, ठीक है। मतलब कई बार क्या होता है कि हम किसी से बात नहीं करना पसंद करते, या किसी सिचुएशन में हम जाना पसंद नहीं करते, तो हमारे साथ क्या हो जाता है, अगर हम उससे रिलेटेड कोई भी ग्रुप एक्टिविटी है या कुछ भी है, हम उसके बारे में अगर हम सोचने बैठेंगे भी तो भी हमें आइडियाज नहीं आएंगे, कि उसमें वो पर्टिकुलर पर्सन इन्वॉल्व होगा। उसको हम बोलते हैं ऑब्सेसिव बिहेवियर, ठीक है। फिर आता है कंपल्सिव बिहेवियर। अब कंपल्सिव बिहेवियर में क्या आ जाता है कि आप एक चीज है ना बार बार कर रहे हो। क्या कर रहे हो बार बार, काउंटिंग हो सकता है। जैसे कि आप कैश की काउंटिंग आपको करने के लिए बोला गया, तो अगर आप कैश काउंट कर रहे हो तो आप बार बार किए जा रहे हो, लेकिन आप फिर भूल जा रहे हो। मतलब एक चीज को आप 4 बार काउंट करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपको वो नॉर्मली बोला गया है कि यार आपको पर्टिकुलर ये चीजों के नाम बताने हैं, आप बताओगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप दोबारा से उनको बताना स्टार्ट करोगे, फिर दोबारा बताना स्टार्ट करोगे, तो सेम चीज आप बार बार उसमें कर रहे हो। और जैसे कि मैंने हाथ धोना बताया था इसमें, कि आप बार बार हैंड वॉश कर रहे हो या कपड़े वॉश कर रहे हो या खुद नहा रहे हो, वो भी कंपल्सिव बिहेवियर में ही आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 5, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसके बारे में। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बेसिकली होता क्या है। पोस्ट मतलब बाद में, ठीक है। ट्रॉमेटिक मीन्स ट्रॉमा से रिलेटेड है, मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, इमोशनल इंसिडेंट जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस आया है, ठीक है, पास्ट में वो इंसिडेंट हो चुका है, तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब ये होता क्या है, जब भी हमारी लाइफ में कोई ऐसी घटना घट जाती है जो कि बहुत ही, जिससे हम इमोशनली निकल नहीं पाते उस चीज से, या फिर हमें शॉकिंग जो चीजें होती हैं, उसको हम बोलते हैं पीटीएसडी, ठीक है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। उसकी वजह से हमें होता है। इसमें कैसे कैसे इवेंट्स आ सकते हैं, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि कोई सेलिब्रिटी मतलब एक्सपायर हो जाता है, तो उनसे रिलेटेड जो उनके फैन बहुत मतलब कि डाई हार्ड जो फैन होते हैं, वो क्या होते हैं, वो उसकी वजह से क्या होता है, शॉक में चले जाते हैं, उनकी तबीयत बिगड़ने स्टार्ट हो जाती है। पीटीएसडी होता है वो। कई बार ऐसा होता है कि कोई आतंकवादी हमले हो जैसे होते हैं, दूसरे देशों पे होते हैं, हमारे देश पे होते हैं, तो जो लोग जैसे कि आर्मी हमारे होती है, वो क्या करते हैं, दूसरे देश पे हमला करते हैं, ठीक है, अपने देश के बचाव में। कई बार होता है कि उस वक्त उनका जो फ्रेंड होता है उस जंग में, या फिर शहीद हो जाता है, ठीक है। जैसे हमारे सैनिक पाकिस्तान के साथ अभी जैसे उरी अटैक हुआ था, उसमें क्या हुआ था, जो हमारे सैनिक जो शहीद हो गए थे, तो उसके कारण क्या हुआ था, जो वापस जिंदा बच के आए थे, तो कुछ लोगों में क्या होता है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि उनसे वो चीजें ना
आप झेल नहीं पाते क्योंकि आप उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होते हो, ठीक है। तो वो चीज़ होती है कि आपने ऐसा कोई इंसिडेंट देख लिया, ये ज़्यादातर देखने में भी यही आया है कि जो सैनिक वगैरह होते हैं उनको ये चीज़ मतलब कि ज़्यादा अफेक्ट करती है, या फिर कई बार जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया होता है, या कोई मतलब कि प्रेजेंट में कोई मर्डर होते हुए जिसने देखा होता है, मतलब अपनी आंखों से देखा है जिसने, उनको ये चीजें होती हैं। तो वो चीजें इनको बार बार क्या होती है, परेशान करती रहती है, ये अपना नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज नहीं कर पाते क्योंकि उनको है ना बार बार वो चीजें याद आती हैं, तो वो उन चीजों से निकल नहीं पाते हैं। इस चीज से निकलने के लिए आपको क्लिनिकल थेरेपी की, क्लिनिकल काउंसलिंग की, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे ड्रीम जो बार बार आपके मतलब कि माइंड में आ रहे हैं, इसके अंदर कैसे आ जाएगा, जैसे कि उरी अटैक के बारे में आ रहा है कि उसने अपने दोस्त को खोया है, तो वो चीजें उसको बार बार मतलब कि सपनों में दिखाई देंगी, वो चीजें फ्लैशबैक्स आएंगे उस चीज के, ठीक है। वो चीज को बार बार मतलब कि रिपीट वे में वो आ रहे हैं इमोशनली, जिससे वो अटैच था, ठीक। ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी पीटीएसडी में। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम जो बताएंगे वो हम बताएंगे सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर के बारे में, हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक। तो मेनली बेसिकली इसमें जो पीटीएसडी के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उसके अलावा आते हैं आपके बाकी इतना कुछ है नहीं। बाकी आप थोड़ा सा भी मतलब कि अगर इस पर ध्यान दोगे तो आपको याद हो जाएंगे, मतलब इतना टफ नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है, अगर आप पढ़ के देखोगे एक बार खुद से आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।